जीवन से हारने वाले, जीवन के प्रति परमात्मा से शिकवा करने वाले कायर कहलाते हैं। कायर के लिए इस धरती पर आना या ना आना कोई मायने नहीं रखता। मुझसे अक्सर प्रश्न किया जाता है कि आप इतना उपदेश देते हैं, तो ये बताइए जीवन जीने का सही व सरल मार्ग क्या है? तो मेरा उत्तर है, जीवन जीने का सही व सरल मार्ग है स्वयं को सैनिक और परमात्मा को सम्राट मानना। जीवन से हारने वाले, जीवन के प्रति परमात्मा से शिकवा करने वाले कायर कहलाते हैं। कायर के लिए इस धरती पर आना या ना आना कोई मायने नहीं रखता, कोई अर्थ नहीं रखता। दोस्तों, हम में से हर एक की इच्छा होती है कि हमारा जीवन सहज हो, सरल हो, शांत हो, समृद्ध हो। किंतु सोचिए, कितनों को ऐसा जीवन नसीब हो पाता है? कितनों को ऐसा जीवन मिल पाता है? शायद किसी को नहीं। जिस प्रकार सूर्य को देखने के लिए धूप में आना अनिवार्य है, उसी प्रकार जीवन को सही रूप से समझने के लिए इसके कष्टों से दो चार होना अनिवार्य है। जी हाँ, इसके कष्टों का सामना करना अनिवार्य है, वरना आप जीवन को समझ ही नहीं सकते। जो व्यक्ति जीवन के कष्टों का दृढ़तापूर्वक सामना नहीं कर पाता या कष्ट आने पर स्वयं पर ही नियंत्रण ही खो देता है और हताशापूर्वक जीवन जीने लगता है, वह शिक्षित होते हुए भी अशिक्षित है। दूसरी ओर एक साहसिक व्यक्ति चाहे कितना ही गंवार और जाहिल क्यों ना हो, जिसने कभी पुस्तक देखी ना हो, ज्ञान कहीं से प्राप्त ना किया हो, वो ज्ञानी ही कहलाएगा। क्योंकि बहुत से ऐसे उदाहरण हैं। संत कबीर को ले लीजिए, परम गुरु गुरु नानक जी को ले लीजिए, ऐसे कितने उदाहरण हमें मिलते हैं जो अशिक्षित थे, वह साधनहीन थे, फिर भी इनके द्वारा फैलाए गए ज्ञान रूपी प्रकाश से सारा जगत लाभान्वित है। आज भी आपको अपने इर्द गिर्द ऐसे लोग मिल जाएंगे जो बिना नियमित ज्ञान के भी अपने अनुभव के बल पर वो कर दिखाते हैं जिसके विषय में हम कल्पना भी नहीं कर सकते। उन्हें भुला देना या महत्व न देना हमारी बहुत बड़ी भूल होती है, पर इससे उनका कुछ नहीं बिगड़ता है। हाँ, हम अपने ज्ञान को एक सीमा में बांधकर अपनी विचारधारा को संकुचित अवश्य कर लेते हैं। जी हाँ, अपनी विचारधारा को संकुचित कर लेते हैं। एक कहावत है ना कि घर का जोगी जोगड़ा, आन गांव का सिद्ध। जो ये वाली प्रवृत्ति है से जब तक हम इस प्रवृत्ति से जब तक नहीं उभरेंगे, और तभी तक हम ऐसे ही बंधे रहेंगे, तभी हमारा सही और सार्थक विकास हो सकता है जब इस प्रवृत्ति से उभर जाएंगे। ये सिद्धांत केवल हमारे जीवन के लिए ही नहीं, बल्कि सारे देश को संपन्न बनाने के लिए आवश्यक है, और हमें इसे अपनाना ही होगा। अपने जीवन के आसपास की उपलब्धियों को पहचानिए, अपने आसपास के उन रत्नों को पहचानिए जो आपके जीवन को प्रकाशमान कर सकते हैं। दूसरों व अनजान लोगों की बातों में आकर, दूसरों को देखकर वहां बिना सोचे समझे दूसरों से प्रेरित होकर अपने भविष्य को दांव पर मत लगाइए, और ना ही जल्दबाजी में कोई ऐसा कदम उठाएं जिससे कल आपको अपने पैरों के नीचे जमीन ही नजर ना आए। ध्यान रहे, एक बात ध्यान रहे, आपके स्वयं के विश्वास और मेहनत के बल पर बनाया गया विकास का ढांचा जितना मजबूत होगा, वह दूसरों द्वारा प्रदत्त कभी नहीं हो सकता। मैंने ऐसे लाखों लोग देखे हैं, लाखों लोग ऐसे देखे हैं जिनके पास सब कुछ है, फिर भी थोड़े से धन के लिए वो दूसरों की गुलामी करते हैं, अपने परिवार से दूर रहकर अपना और अपने परिवार का चैन सुकून नष्ट कर देते हैं, या फिर दूसरे शब्दों में कहिए कि अपना चैन सुकून चंद रुपए की खातिर सस्ते में बेच देते हैं और परेशान रहते हैं। उनके पास सब कुछ है, पर उनके पास यह विश्वास ही नहीं है कि वो भी कुछ कर सकते हैं। मुझे हैरानी होती है कि जो कार्य वह दूसरों के लिए करते आ रहे हैं, वह स्वयं के लिए क्यों नहीं करना चाहते।
ये कुछ भी हो सकता है, आलस, संकीर्ण सोच या असफल होने का भय। नहीं दोस्तों, हमें स्वयं को स्वयं से ही चलाने की आदत डालनी होगी। अपनी मर्जी का मालिक बनना होगा, ना कि किसी का गुलाम। हम इंसान हैं, किसी बैलगाड़ी में लगे बैल या किसी रथ को खींचते घोड़े तो नहीं है। यह सिद्धांत हर जगह लागू होता है, अपने घर पर भी व अपने देश पर भी। देश के नेतृत्व से भी मेरा अनुरोध है कि हमारे देश में प्रतिभाओं की कमी नहीं है। उन्हें उनके शैक्षणिक आधार पर नहीं, बल्कि उनके अनुभव के आधार पर आगे आने का मौका तो दीजिए। देखिए, हमारे भारत की तस्वीर कैसे बदल सकती है।